नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशुल में। दोस्तों, आज से हम लोग ग्रुप सी की स्पेशल क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्लास आपको रोज़ 8 बजे मिला करेगी, ठीक है। अब हम तीन अलग अलग क्लास ना लेकर एक ही क्लास में तीनों सब्जेक्ट को कवर कराएंगे, ठीक है। लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक की ये क्लास होगी जिसमें तीनों सब्जेक्ट के 100 से 120 क्वेश्चन डेली आप लोगों को कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम स्पेशल क्लास ऑन ग्रुप सी, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड और जीएस तीनों आपके कवर होंगे। चलेगा कोर्स वैसे ही जैसे आज तक चलता आ रहा है। हम केवल एक क्लास लेंगे, ठीक है, और एक क्लास में ही तीनों सब्जेक्ट को निस्तानुभूत कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिन में एक क्लास आया करेगी, सभी लोग उस समय जुड़ जाएं और बढ़िया तरह से क्लास को सपोर्ट करें। कमेंट करें किस तरीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोगों को, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग क्लास को बना रहे हैं रोज़। अब हम 3 क्लासें ना बनाकर आपको एक ही क्लास में तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए जाएंगे और लगातार उन क्वेश्चंस को रिकॉल कराया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का पहला सेगमेंट है हिंदी परीक्षावाणी का, ठीक है। हिंदी के 20 तगड़े क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हिंदी का उद्भव तथा विकास चल रहा था हमारा चैप्टर, और उसका भाग 5 इस सेगमेंट में आप लोगों के लिए। चलिए, क्वेश्चन है, मध्यकाल में किन बोलियों को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। मध्यकाल में जो मध्यकालीन हिंदी थी, मैंने आपको 3 हिंदियाँ बताई थी। एक प्राचीन काल की हिंदी, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक काल, ठीक है। तो मध्यकाल में जो बोलियां थी उनमें किन बोलियों ने आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, तो वो 3 बोलियां थी, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली, ठीक है। 3 बोलियां थी, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है प्रद्युम्न चरित। कौन है? प्रद्युम्न चरित। और प्रद्युम्न चरित के लेखक कौन है? सुधीर अग्रवाल। कौन है? सुधीर अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां, ठीक है। मैंने आपको शौरसेनी अपभ्रंश बताया था। शौरसेनी अपभ्रंश से बोलियां पता चलती हैं, मिली हैं, और वो बोलियां कौन सी हैं, ठीक है। शौरसेनी अपभ्रंश से जो हमारी शाखा मिलती है वो मिलती है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां मिलती हैं वो हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। याद रखिएगा, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। देखिएगा, मैंने नोट्स में साथ में इनका शॉर्ट ट्रिक भी लिखी है। कब कब है, क्या लिखी है? कब कब है, ठीक है। इसमें के का मतलब क्या है? क्या है के का मतलब? के का मतलब है खड़ी बोली। के का मतलब क्या है? खड़ी बोली। बी का मतलब ब्रजभाषा या बुंदेली में से कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। फिर के का मतलब है कन्नौजी, फिर बी का मतलब बुंदेली या ब्रजभाषा, कोई सा भी एक ले लीजिए, और एच का है आपका हरियाणवी, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी याद रख लीजिए, पश्चिमी हिंदी कब कब है, ठीक है। के से कन्नौजी, बी से बुंदेली, ठीक है, के से खड़ी बोली, और बी से क्या ब्रजभाषा, और एच से हरियाणवी, ठीक है। याद हो जाएगा कब कब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी की बोलियां, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां जो हैं वो हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बोली जो है कौन है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक बनानी है तो वो है ABC। क्या है? ABC। पूर्वी हिंदी ABC से आती है, ऐसे याद कर लीजिए। पूर्वी हिंदी ABC से आती है। तो ए क्या है? अवधी, बी क्या है? बघेली, और सी क्या है? छत्तीसगढ़ी। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है बिहारी हिंदी की बोलियां, ठीक है।
बिहारी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? मैथिली, मगही, भोजपुरी। कौन कौन सी है? मैथिली, मगही और भोजपुरी। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने साथ में लिख रखी है, MMB। ये बोलियां किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, इनके लिए मैंने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन बनाए हैं। आप लोग जाके पहले उस वीडियो को जाके देखेंगे जिन क्वेश्चंस में मैंने इनकी अपभ्रंश की बात करी है। ठीक है, मैंने तैयार सब कुछ करा रखा है, बस खाली आपको देखना है कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ बता रखी है। मैंने पीछे की जितनी वीडियोस हैं उनमें आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रखे हैं कि ये कौन से अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थानी हिंदी। ठीक है, तो राजस्थानी हिंदी है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये हैं हमारी राजस्थानी हिंदी की बोलियां। नेक्स्ट है पहाड़ी हिंदी की बोलियां। तो पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी। याद रखिएगा, गढ़वाली, नेपाली और क्या, कुमाऊनी। ठीक है, तो ये हमारे 4-5 भाषाएं हो गई जिनकी बोलियां हैं। ठीक है, उपभाषाएं सॉरी, और इनकी क्या है, बोलियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता है। किसको माना जाता है? हित हरिवंश को श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता है। सूरदास को अष्टसाप की जहाज की संज्ञा किसने दी? गोसाई विट्ठलनाथ ने। देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सूरदास को अष्टसाप की जहाज की उपमा दी किसने दी? गोसाई विट्ठल। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, ये हमारा हिंदी का लेवल जो चल रहा है, ये ध्यान रखिए, ग्रुप सी से कई आगे का लेवल है। आप ये मत समझिएगा कि हम ग्रुप सी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रुप सी में भी कुछ क्वेश्चन है वो कभी कभार ऐसे डाल देते हैं जिसमें लेवल हमेशा ऊंचाई होता है उसका। ठीक है, तो हम लोग एक लेवल आगे पढ़ेंगे तो हमें नीचे वाली चीज़ें सारी आसान लगेंगी। वही चीज़ मैं कर रहा हूँ इस समय। ठीक है, ये लेवल आपका यूटेट को भी कवर कर जाएगा। अगर जिसने भी यूटेट की तैयारी कर रहा है कोई हिंदी की, तो उत्तराखंड टैट को भी ये कवर कर जाएगा आराम से। ठीक है, उसमें जितने क्वेश्चन आएंगे वो आराम से वो कर सकता है। नेक्स्ट है बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा कौन सी है? ब्रजबोली। कौन सी है? ब्रजबोली। याद रखिएगा, सभी को पता है बंगाल में कृष्ण भक्त द्वारा कवियों द्वारा प्रचारित भाषा कौन सी है? ब्रजबोली। ठीक है, कृष्ण भक्त कवि जो थे वो मध्यकालीन आर्य भाषा के ही भाग थे। ठीक है, मध्यकाल, हिंदी का जो मध्यकाल था उसी में वो लोग ज़्यादा फेमस हुए। ठीक है, कृष्ण भक्त कवि। लिखिए नेक्स्ट, बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचारित अवधी भाषा का नाम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचारित अवधी भाषा का नाम क्या है? गोहारी या गोयाटी। याद रखिएगा, गोहारी या गोयाटी। किसमें? बंगाल में सूफियों द्वारा अवधी भाषा का नाम। नेक्स्ट है जायसी कुतुबन तुलसीदास ने किस भाषाओं में रचनाएं की थी? तो ये अवधी भाषा में रचना करते थे। ठीक है, जायसी कुतुबन तुलसीदास। ठीक है, हालांकि तुलसीदास की अवधी भाषा में केवल एकमात्र रचना है, वो है रामचरितमानस, लेकिन क्वेश्चन बना हुआ था, मैंने दिया। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल मध्यकालीन हिंदी को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल मध्यकालीन हिंदी को कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल में किन कवियों ने अपने साहित्य में ब्रज भाषा का चरम विकास किया? कृष्ण भक्त कवि। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में किन कवियों ने अपने साहित्य में ब्रज भाषा का चरम विकास किया? कृष्ण भक्त कवि। नेक्स्ट है सूरदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इनके कुछ संप्रदाय पूछे जाते हैं। तो सूरदास थे शुद्धाद्वैत संप्रदाय। ठीक है, शुद्धाद्वैत संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट है नंददास किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये भी शुद्धाद्वैत संप्रदाय से संबंधित थे नंददास। नेक्स्ट है श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो श्री भट्ट थे निम्बार्क संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? निम्बार्क संप्रदाय से श्री भट्ट संबंधित थे। तो दो याद कर लीजिए, पहला
सूरदास क्या है शुद्धाद्वैत से, नंददास शुद्धाद्वैत से, और श्री भट्ट कौन है निम्बार्क से। ठीक है, नेक्स्ट है गदाधर भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित थे, चैतन्य संप्रदाय। ठीक है, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित थे, चैतन्य संप्रदाय। हित हरिवंश किस संप्रदाय से संबंधित है, ये आ सकता है आप लोगों का, श्री कृष्ण की बांसुरी के जनक, श्री कृष्ण के बांसुरी के अवतार हित हरिवंश। हित हरिवंश किस संप्रदाय से संबंधित थे, राधा वल्लभ संप्रदाय। याद रखिएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। और लास्ट, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय निरपेक्ष कवि कौन थे, रसखान और मीराबाई। कौन थे, रसखान और मीराबाई। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, मैंने कुछ देर पहले वीडियो में मध्यकालीन आर्य भाषा कह दिया था ऊपर यहाँ पे, जब मैं ये पूर्वी हिंदी, जब मैं ये बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा पढ़ा रहा था। मध्यकालीन आर्य भाषा अलग है, आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत मध्यकालीन हिंदी। ठीक है, कुछ इस तरीके से करेक्ट कर लीजिए उसे। ये जो कवि जो हमारे फेमस हुए, ये आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत मध्यकालीन हिंदी में क्या हुए, कवि प्रसिद्ध हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे लूसेंट की वन लाइनर जो सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज हम शैव धर्म और किसको कवर करेंगे, शैव धर्म को, और शैव धर्म को कवर करेंगे और वैष्णव धर्म को कवर करेंगे। ठीक है, कल हम इस्लाम धर्म को कवर कर लेंगे और पारसी धर्म को कवर कर लेंगे। हमारे धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। परसों से हम हर्यक वंश शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ रोज़ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल में डेली वीडियो चलेंगी, डेली एक वीडियो आएगी रात 8 बजे, जिसमें आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। हिंदी के भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाने की कोशिश की जा रही है, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कंटेंट बनाया जा रहा है। साथ में उत्तराखंड की परीक्षावाणी को हम कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम 7-8 किताबें कंप्लीट कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस तो हम रोज़ ही बना रहे हैं, 100-150 क्वेश्चन डेली बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है शैव धर्म शुरू करते हैं। ठीक है, शैव धर्म है ना, इससे पहले हमने जैन धर्म पढ़ लिया था, बौद्ध धर्म पढ़ लिया था। बौद्ध धर्म हमारी पिछली क्लास थी जिसमें मैंने आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताया था। ठीक है, अब चलते हैं शैव धर्म की तरफ। भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है, तो सीधी सी बात है, सभी लोग जानते हैं, भगवान शिव से ही शैव बना है। ठीक है, शिव से संबंधित धर्म शैव धर्म है, सभी जानते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए शब्द है रुद्र। ये याद रखने वाली चीज़ है कि ऋग्वेद में शिव के लिए शब्द क्या है, रुद्र। ठीक है, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा जाता है, तो अथर्ववेद में शिव को कहा जाता है भव, शर्व, पशुपति और भूपति। 4 नाम है, याद रखिएगा, भव, शव, पशुपति और पूर्वपति। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, ये मिलता है मत्स्य पुराण में। कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का वर्णन किस पर्व में है, यह है अनुशासन पर्व में। किस में है, अनुशासन पर्व में। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम, ये किस में है, तैत्तिरीय आरण्यक में। किस में है, तैत्तिरीय आरण्यक में। नेक्स्ट है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है, 4 है, याद रखिएगा। पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। 4 नाम याद रखिएगा, पाशुपत, कापालिक, लिंगायत और कालामुख। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, पाशुपत संप्रदाय है, याद रखिएगा। पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है, इनके संस्थापक है लकुलीश। कौन है, लकुलीश इसके संस्थापक है। नेक्स्ट है पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। पाशुपत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आ जा रहे हैं। तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को कहा जाता है पंचार्थिक। क्या कहा जाता है, पंचार्थिक। नेक्स्ट है पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ को क्या नाम है, तो ये नाम है आपका पाशुपत सूत्र। क्या नाम है,
पाशुपत सूत्र। प्रसिद्ध पाशुपत आचार्य कौन है? तो ये है पाशुपत श्रीकर पंडित। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया है, वही क्वेश्चन बार बार मैंने उसी को आंसर को लिख दिया। तो प्रसिद्ध पाशुपत आचार्य कौन है? श्रीकर पंडित। ठीक है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव। ठीक है, कापालिक, कालामुख, पाशुपत और लिंगायत, ये 4 संप्रदाय थे, जिसमें पाशुपत संप्रदाय कौन सा है? सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव हैं। ठीक है, कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? श्रीशैल है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? महाव्रतधर। क्या कहा गया है? महाव्रतधर। लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? याद रखिएगा, शून्य संपादने। क्या है? शून्य संपादने। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अल्लभ प्रभु और उनके पुत्र भासव, उनके शिष्य भासव। ठीक है। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने करी? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना करी है मत्स्येंद्र नाथ ने। किसने करी? मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसके समय हुआ था? बाबा गोरखनाथ के समय इसका क्या हुआ था? प्रचार प्रसार हुआ था। चलिए, ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, शैव धर्म किसके समय लोकप्रिय रहा था? तो राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल, ये 4 वंश याद रखिएगा। आगे आने वाले समय में हम इन 4 वंशों से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो नयनारों ने किया था। पल्लव धर्म में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? नयनारों ने। किसने किया? नयनारों ने। नयनारों की कुल संख्या कितनी है? 63 है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूट ने किया था। राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया राजराज प्रथम ने। और राजराजेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है? बृहदीश्वर मंदिर। क्या है? बृहदीश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का दूसरा नाम है। कुषाण शासकों की मुद्राओं में क्या अंकन है? तो शिव व नंदी अंकन है। याद रखिएगा, कुषाण शासकों की मुद्राओं में क्या अंकन है? शिव और नंदी। चलिए, ये क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। शैव धर्म से रिलेटेड जितने भी लूसाइट पे क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए हैं। इन फ्यूचर अगर मान लिया जाए कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं कुछ अदर के बुक्स से, तो हम उनको भी सम्मिलित करेंगे, साथ में इसका रिवीजन भी करेंगे। एक भी दिन जीएस को छोड़ूंगा नहीं, इतना ध्यान रखिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो रोज़ कोई ना कोई टॉपिक पकड़ के आप लोगों को उसके क्वेश्चन जरूर दिलवाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? उपनिषद से। वैष्णव धर्म का विकास हुआ कहाँ से हुआ? भागवत धर्म से। कहाँ से हुआ? भागवत धर्म से। वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो जनरल सी बात है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण है। कौन है? कृष्ण। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख कौन सा है? बेसनगर अभिलेख। कौन सा है? बेसनगर अभिलेख। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें है? मत्स्य पुराण में है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में है। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार प्रसिद्ध था? तो था वराह अवतार। कौन सा अवतार? वराह अवतार गुप्त काल में विष्णु का प्रसिद्ध था।
ये कुछ प्रमुख संप्रदाय और मत और आचार्य हैं, इनको आपको याद रखना है। वैष्णव संप्रदाय के जो मत है वो क्या है, विशिष्टाद्वैत, ठीक है। और इसके आचार्य कौन है, इसके आचार्य रामानुज है। कौन है, रामानुज। नेक्स्ट है ब्रह्म संप्रदाय, इसके जो मत है वो द्वैत मत है, याद रखिएगा। और इसके आचार्य कौन है, आनंद तीर्थ, याद रखिएगा। ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो कौन है, आनंद तीर्थ, और इनके जो मत हैं वो द्वैत है। रुद्र संप्रदाय, इसका मत है शुद्धाद्वैत और इसके आचार्य हैं वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है सनक संप्रदाय, इसके मत है द्वैताद्वैत और इसके जो आपके आचार्य हैं वो है निम्बार्क। कौन है, निम्बार्क। कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं, संस्थापक हैं, जिनकी बुक्स आपको मिलेंगी। जैसे बरकरी संप्रदाय, इसके संस्थापक नामदेव हैं, इनकी कोई बुक नहीं है। श्री वैष्णव संप्रदाय, इनकी संस्थापक कौन है, रामानुज हैं और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय, इनके संस्थापक कौन है, रामदास, और इनके जो पुस्तक है पुस्तक का नाम क्या है, दास बोध। क्या नाम है, दास बोध। नेक्स्ट है राम भक्त संप्रदाय, इनके संस्थापक कौन है, रामानंद है और आध्यात्म पुराण इसके क्या है, बुक का नाम है रामानंद। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, कुछ नई चीज़ें पूछी जाएंगी अभी आगे आने वाले समय में, जब और मध्यकालीन भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे आप लोग, वहाँ से चीज़ें पुटअप होती हैं, वहाँ से चीज़ें पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और ये है परीक्षावाणी का हमारा जो भाग 5 है, उत्तराखंड ऐतिहासिक अध्ययन का भाग 3 या 4, उसको पूरा कराते हैं। तो उसमें हमें क्वेश्चन पहला है, कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं तो मोरध्वज, कोटद्वार और गोविशाण काशीपुर और वीरभद्र ऋषिकेश से, ठीक है। तो कुषाणकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं, मोरध्वज, कोटद्वार, गोविशाण काशीपुर और वीरभद्र ऋषिकेश से। कुलिंदों के समकालीन यौधेय शासकों की मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, जौनसार बाबर वे कालों का डांडा से। कहाँ से मिली हैं, जौनसार बाबर वे कालों का डांडा से। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण सभी जानते हैं, शीलवर्मन। आजकल एक नए क्वेश्चन का ट्रेंड हो रहा है, वो शती पूछ ले रहे हैं कि कौन सी शती में इसका निर्माण हुआ। तो इसका निर्माण हुआ 3री शती में। कौन सी शती में, 3री शती में इसका निर्माण हुआ है बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कर्तपुर राज्य को बताया है गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा, याद रखिएगा। कर्तपुर राज्य की स्थापना की कुलिंद लोगों ने। कर्तपुर राज्य में सम्मिलित क्या क्या था, उत्तराखंड था, हिमाचल था, रोहिलखंड का उत्तरी भाग था। उत्तराखंड था, हिमाचल था और रोहिलखंड का उत्तरी भाग था। 5वीं शती के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तपुर के कुलिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर किस पर अधिकार किया, उत्तराखंड पर अधिकार किया। नेक्स्ट है हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग के किस राज्य में गया था, तो पोली हिमोपोलू, जिसको हम ब्रह्मपुर राज्य कहते हैं, इसमें गया था। आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं के संपूर्ण भाग को ब्रह्मपुर कौन मानते थे, ये मानते थे कन्निंगम। कौन मानते थे, कन्निंगम। 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में किसका शासन था, देखिए अब शताब्दी पूछी है तो पौरव वंश का शासन था 6ठी शताब्दी में। कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना कब हुई थी, सब जानते हैं, 700 ईसा पूर्व में हुई थी। कब तक हुई थी, 1030 ईस्वी में हुई थी। कई परिवारों ने इसमें क्या किया था, अपना शासन किया था। पहला बसंतदेव था, दूसरा खरपरदेव था, उसके बाद निम्बर थे, कई 3-4 थे, इष्टगण थे, है ना। खरपरदेव वंश के 3 थे। खरपरदेव वंश के बाद उनका पोता त्रिभुवन राज था, वो बैठा था। सभी क्वेश्चन आगे आएंगे। लगभग 300 वर्षों तक राजधानी किसकी रही, कार्तिकेयपुर रही। बाद में राजधानी किसको बनाई गई, अल्मोड़ा, ठीक है।
कत्यूरी घाटी, कत्यूरी शासन रहा 700 से 1030 ईस्वी तक। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश का इतिहास कहाँ कहाँ से मिलता है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस तरह के ताम्रलेख और पांडुलेख से क्वेश्चन बनते हैं। बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर, बैजनाथ आदि स्थलों से प्राप्त कुटिल लिपि में ताम्रलेख। 4 नाम याद रखिएगा, बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ। ठीक है, चलिए। बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा था बसंत देव। कौन था? बसंत देव। उसका नाम याद रखिएगा, बागेश्वर अभिलेख। कौन सा है? बागेश्वर अभिलेख। बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम में दान दिया। किसने दान दिया? बसंत देव ने। किसने दान दिया? बसंत देव ने। बसंत देव की उपाधि महाराजा धीराज परमेश्वर। बागेश्वर लेख में बसंत देव के बाद कौन राजा का नाम उल्लेखित है? खरपरदेव। कौन से राजा का नाम उल्लेखित है? खरपरदेव। खरपरदेव किसके समकालीन था? कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था खरपरदेव। खरपरदेव के बाद कौन कत्यूरी शासक बना? कल्याण राज बना, उसका लड़का खरपरदेव के बाद। ठीक है, कल्याण राज बना। कल्याण राज की पत्नी का नाम महारानी लद्दो रानी, इसकी पत्नी का नाम था लद्दा देवी। खरपरदेव वंश का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज, उसका पोता था खरपरदेव का। ठीक है, त्रिभुवन राज की उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। ठीक है, बसंत देव की राज जो वो थी उपाधि थी महाराजा धीराज परमेश्वर थी और उसने परम भट्टारक और जोड़ ली। व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमिदान का चर्चा किस में है? बागेश्वर लेख में है। और किस राजा के समय था ये? त्रिभुवन राज के समय। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा किस अभिलेख में है? नालंदा अभिलेख में। धर्मपाल के आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर राज्य में खरपरदेव वंश के बाद स्थापना हुई किसकी? निम्बर वंश की स्थापना हुई थी। निम्बर कौन सा मतावलंबी था? सीधी सी बात है, निम्बर शैव मतावलंबी था। जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने कराया? तो जागेश्वर में विमानों का निर्माण निम्बर ने कराया। निम्बर के बाद शासक कौन बना? ईष्टगण बना। समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया? ईष्टगण ने किया। ईष्टगण किस मत से संबंधित है? शैव मत से संबंधित है। सभी ये दोस्त ईष्टगण और निम्बर शैव मत से ही संबंधित थे। नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश, नटराज मंदिरों का निर्माण कराया, ईष्टगण ने कराया। ईष्टगण के बाद उसका पुत्र शासक बना। कौन बना? ललित सूरदेव। इससे आगे की कहानी कल करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्लास रही है आज की। तीनों चैप्टर, तीनों सेगमेंट आपको कंप्लीट कराए। ये सीरीज़ अब डेली चलेगी। क्लास 1 थी आज, स्पेशल क्लास ग्रुप सी। इस एपिसोड का नाम रहेगा स्पेशल क्लास ग्रुप सी क्लास 1, 2, 3, 4। इसमें तीनों सेगमेंट आपको कराए जाएंगे। लगभग 30 मिनट, 35 मिनट या 45 मिनट की क्लास में आपको 100 से 150 करीब क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए जाएंगे डेली। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि हम लोगों का मनोबल रोज़ बढ़ता रहे। क्लास तो डेली हो रही है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ के जा रहा है, जिसको नहीं पढ़ना वो देख के रहा है, 1 मिनट देख रहा है, 2 मिनट देख रहा है, क्या चल रहा है देख रहा है और चले जा रहा है। ठीक है, तो अपनी फ्यूचर को मिस मत कीजिए। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हिम्मत लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं रात 8 बजे। एक क्लास 3 धमाके। ठीक है, केवल स्टडी विद अंशुल पर। थैंक यू।